बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भारत के अंदर बहुत बड़ा दिन है। मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की गई है, यानी अदम एतमाद की तहरीक। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो बीजेपी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, और अगर नाकाम हो जाती है तो मोदी बहुत ज्यादा पावर में उभर कर सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि मोदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई है और स्पीकर ने इसको अप्रूव किया है। प्रोसीजर ये होता है कि स्पीकर जब उसको अप्रूव करता है, अप्रूव करने के बाद फिर वहां पर डिबेट होती है। डिबेट करने के बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग के अंदर नंबर पूरा हो जाता है तो फिर मोदी का तख्ता उलट दिया जाएगा और उसके बाद हुकूमत फारिग हो जाएगी, और फिर नई हुकूमत को मौका, यानी एक मौका दिया जाएगा कि जो भी नया था, अगर वो अपनी मेजोरिटी साबित करने में नाकाम रहते हैं तो फिर नए इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। अब जानते हैं कि 2024 के अंदर भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस इलेक्शन से पहले ये मोदी के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये असल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पेश की गई है। देखिए, दुनिया के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक उठती है वो इस्टेब्लिशमेंट ही ज़्यादातर पेश करती है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो तहरीक थी वो भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो तंग आ गए थे उससे, और वो कह रहे थे कि हमारी जंगें रुकवा रहा है, ये अफगानिस्तान के अंदर मामला हमारे हक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज और उनका धंधा चल रहा था, बहुत ज़्यादा डॉलर्स की बरसात हो रही थी। तो जंग जो है वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब भारत की इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, अमेरिका में भी फौज और एजेंसियां वही ताकतवर होती हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन भारत के अंदर मामला बड़ा डिफरेंट है। अब हर मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल अलग होता है। जिस तरह चाइना के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों पर मुश्तमिल है, भारत की इस्टेब्लिशमेंट में जो उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सिर्फ 15% उनका रोल होता है, बाकी 85% सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है। अब ये जो असल में मूव आई है ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई है। गालिबन शायद वो हो सकता है इसमें उस लेवल की कामयाबी ना हासिल कर सके, लेकिन सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये है, 3 वजूहात। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि देखिए, इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत चाइना को करे काउंटर, और चाइना को काउंटर करने के लिए मोदी ये शर्त रख रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ेगा, और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ेगा तो वो ये समझता है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और ये तमाम चीज़ें, ये जो ममता बनर्जी ने हालिया बयान दिया था कि बीजेपी एक बहुत बड़ा जाली हमला करने जा रही है, और ये हमला पुलवामा की तर्ज का होगा, जिसके बाद खास तौर पर वेस्ट बंगाल, केरला और दीगर जगहों पर खदशा है कि वहां पर एक जाली हमला होगा, और उसमें उन्होंने वीडियोस भी तैयार की। ये ममता बनर्जी ने बताया, और ममता बनर्जी ने जो बात की है वो अमेरिका ने नहीं उनको कहा कहने के लिए, वो इंडिया के स्टैब्लिशमेंट की जानिब से है। अब इंडिया की स्टैब्लिशमेंट ये देख रही है कि अगर ये जंग होती है, देखिए मोदी ने इलेक्शन जीतना है, उसके लिए उसने कायम करना, अगर ये जंग होती है तो चाइना उधर कूदेगा। ये फिर एक तरफा वार नहीं होगी, बल्कि इसको हम दो तरफ करके लेके जाएंगे, 2 फ्रंट वार होगी, जो बार बार इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं। दूसरी जानिब मणिपुर का जो मामला है वो कंट्रोल से बाहर है। अब इस मोशन के बारे में क्या कहा गया, ये अदम एतमाद तहरीक के बारे में कहा गया कि हम मोदी को इसलिए हटाना चाहते हैं कि जी मणिपुर के अंदर जो मामला चल रहे हैं वहां पर आग लगी हुई है, वहां पर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, वहां फौज नाकाम है, पुलिस नाकाम है, वहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम है, हुकूमत मोदी की है, बीजेपी की हुकूमत है कि भाई आप वहां पर जाएं और जाकर मामला तय करो। और मोदी ने वहां पर यूनियन मिनिस्टर यानी अमित शाह को वो भेज देता है, तो मामला तय नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि मोदी इसको हल करे। अब मोदी उधर हल कर नहीं सकता, वो मामला इनके कंट्रोल से बाहर चला गया है। वो 2 ग्रुप सब पूरी तरह खाना जंगी का माहौल है, तो उनकी स्टैब्लिशमेंट मिलिट्री और वो तमाम, वो जाहिर से बात है इस लेवल की नहीं है मजबूत जिस तरह दूसरे ममालिक में होते हैं। वहां पर सिर्फ 15% आप ये समझिए स्टैब्लिशमेंट का रोल होता है। आप ये देखिए, वहां पर ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वहां पर इवन के अदालत भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहां पर सियासतदान ज्यादा मजबूत है, वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो अब उनसे जितना बन पा रहा है वो मोदी को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं मणिपुर की जानिब। असल में वो चाह रहे हैं कि ये इधर जाए, यहाँ से फेल हो तो हम आगे लेकर चले। अब रही बात तीसरी, तो तीसरी बात ये ज़हन में रखिएगा, उनकी स्टैब्लिशमेंट को एक बात का खतरा है कि इस वक्त मोदी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है कि आप रशिया के खिलाफ जाएं
आप यूक्रेन का साथ दें, आप फलाना करें, आप पोजीशन लें, और इस चक्कर के अंदर आपको चाइना के खिलाफ, देखिए खास तौर पर चाइना की जो खास और मिलिट्री है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका इंटरेक्शन रहा है भारतीय फौज के साथ। जब मुज़ाकरात होते रहे थे तो भारतीय फौज के जर्नैल गए थे वहां पर, तो वो सिचुएशन को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि हम चाइना से नहीं compete कर सकते, चाइना अमेरिका को बीट कर सकता है। अमेरिका के जर्नैल खुद ही एडमिट कर चुके हैं, पेंटागन की रिपोर्ट आ चुकी है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तो क्लियरली बता रही है कि चाइना बहुत आगे जा चुका है। तो भारत को कुर्बानी का बकरा बनाकर, देखिए भारतीय स्टैब्लिशमेंट ने, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर काम किया हुआ है अमेरिका के साथ। उनको पता है अमेरिका ने अपने दुश्मन के साथ अच्छा किया है, दोस्त के साथ नहीं। वो अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने कंगाल करके छोड़ा है, उनका मुल्क बर्बाद हो गया है। कहाँ पर पाकिस्तान का रुपया तगड़ा हुआ करता था 80 की दहाई के अंदर, 90 की दहाई के करीब भी, कहाँ वो भारत से आगे थे। और आज हाल देख ले कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है, और हालत ये है कि वो एक एक अरब डॉलर के लिए दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है, और अमेरिका जिसका दोस्त होता है वो असल में उसकी बर्बादी लेकर आता है। तो उनके एस्टैब्लिशमेंट ने असल में मोदी को झंझोड़ा है, और उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है। देखिए अगर हम माजी के अंदर देखते हैं तो भारत में कोई पहला मौका नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है। तकरीबन जब से भारत आज़ाद हुआ 27 दफ़ा इस तरह की अदम एतमाद तहरीक आई है जो उनकी लोकसभा में मूव की जाती है। सबसे पहले तो जवाहरलाल जो नेहरू था 1963 में, उसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 दफ़ा, और फिर इसी तरह नरसिम्हा राव और दीगर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत तो अदम एतमाद की वजह से चली भी गई थी। बड़ा एक मार्जिन था 269 और 270 का। अब उसके बाद 2018 में मोदी के खिलाफ भी आई थी। याद कीजिए जब 2019 में मोदी पाकिस्तान पर पुलवामा और ये सारा काम करने वाला, तो उससे थोड़ी देर पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, नाकाम हो गई थी। अब भी जब ममता बनर्जी ने कहा है कि बड़ा हमला, बड़ी जंग की तैयारी है, तो उससे पहले अदम एतमाद आई है। देखिए ओपोजिशन के पास अभी पूरे नंबर्स नहीं है। इसकी एक पाकिस्तान की तरह की सूरत हाल नहीं होती कि वहां पर आप नंबर तोड़ ले, बंदे तोड़ ले, फिर अदालत में केस जाए, वो हुकूमतें चली जाए। वहां ऐसा मामला नहीं होता। वहां मिलिट्री जो सूरत हाल को देख रही है, वो कह रही है कि चाइना और पाकिस्तान और ये दो तरफा जंग हो जाएगी और हम इसमें पीस दिए जाएंगे। हमें मोदी का इलेक्शन आने से पहले चीज़ों को समझना है, और लिहाजा इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि मोदी का तख्ता उल्टा जाए और इनकी हुकूमत को गिराकर कोई और लेकर आए। देखिए अगली सूरत हाल ये है कि जब तक भारत के अंदर इस दफ़ा का मामला ये है कि अपोजिशन स्ट्रांग है काफ़ी, लेकिन अभी तक मोदी जब भी कोई जंग या कोई ऐसा माहौल क्रिएट करता है उस पर मीडिया उनके साथ है। जाहिर सी बात है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह मोदी को फारिग किया जाए। और अगर इसको फारिग नहीं किया जाता तो बहुत बड़ी तबाही का भी एक मामला सामने आ रहा है। देखिए मोदी इस वक्त बजिद है, उसको जो रिपोर्ट्स हैं वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के पास तो जंग करने के पैसे नहीं है, टैंक्स नहीं है, फलाना नहीं है, ये तो जंग कर नहीं सकते। तो वो बजिद है कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जगहों पर करना है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान का जहाँ तक मामला है, उसको पाकिस्तान तो छोड़िए, चाइना एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से सी पैक ने आगे जाना है। तो वहाँ पर भारत पूरी कोशिश कर रहा है। भारत असल में ये चाह रहा है कि किसी तरह मामला आगे जाए। तो ये पहली अटेम्प्ट है उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। आल तो कि उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर है, वहाँ सियासतदान मजबूत है, लेकिन फिर भी मोदी को झंझोड़ने के लिए नाम सामने लगाया जी मणिपुर की जानिब मोदी का ध्यान है। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि मणिपुर की जानिब ध्यान हो, फलाना, पूरे मुल्क के अंदर लान तान इन पर हो रही है। तो आप ये कहें जी फलाना, इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पावरफुल होना चाहती है, उनकी मिलिट्री होना चाहती है, लेकिन उन्होंने काम ये किया हुआ है कि उनकी मिलिट्री को पावरफुल नहीं होने देना चाहते। ये बात आप दिल और दिमाग में बिठा ले और जेहन में भी रख ले। वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कभी पावरफुल नहीं देखते, वो सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर मुनसिर करते हैं। अब चाइना को देख लें आप, चाइना के अंदर वहाँ के सियासतदान बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो वहाँ पर किसी को एक लेवल के हद से आगे नहीं जाने देना चाहते। इसीलिए तो चाइना ने आज तरक्की की हुई है। और वहाँ पर उनका आर्मी चीफ कौन आ रहा है किसी को चाइना में पता नहीं। चाइना की 99.99 क्या तकरीबन 100% आबादी को उनके आर्मी चीफ का पता नहीं होता। तो वहाँ पर सियासतदान ज़्यादा मजबूत है, वही डील करते हैं, वही तरक्की करवाते हैं, वही आगे लेकर चलते हैं।
तो भारत के अंदर भी मामला बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट मिलता जुलता है कि वहाँ भी सियासतदान ब्यूरोक्रेसी मजबूत है। अब अगर ये नाकाम होती है तो आप देखिएगा मोदी फिर भरपूर ताकत के साथ उभरेगा और वो मामला को आगे लेकर जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।